Hey guys, now in this video we are learn our old topic which we already discussed in our previous video. If you didn't watch it, so please go and watch it. And after that we are discussed about and we are learn in this video arithmetic mean according to step deviation method. तो यहाँ मैं लिखती हूँ अर्थमेटिक मीन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में अर्थमेटिक मीन को कैसे सोल्व करते हैं वो हम लोग जान चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन जो है वो निकालेंगे स्टेप डेविएशन के मेथड से। अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे और भी कहते हैं, इसे कहते हैं कोडिंग मेथड। स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड तो हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड के मुताबिक कैसे करते हैं और कोडिंग मेथड के। स्टेप डेविएशन का पहले फार्मूला देख लेते हैं कि स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या है हमारे पास। स्टेप डेविएशन का फार्मूला ऐसा है कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू है PM अज्यूम्ड नंबर और प्रूवियन मीन प्लस समेशन FU डिवाइडेड बाय समेशन F एंड मल्टीप्लाई H। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि U कैसे आता है। U जो होता है ना, वो U कुछ ऐसे आता है कि हम लोग क्या करते हैं, X माइनस मिड पॉइंट वैल्यू जो होती है उसे माइनस करते हैं PM से यानी कि अज्यूम नंबर से, एंड नेक्स्ट उसे डिवाइड करते हैं हम लोग H पे, H यानी कि हाइट पे, यानी कि कितने का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम उस ये जो होता है ये U होता है, ये वाली चीज़ जो होती है ये U कहलाती है। तो फिर इसके साथ आगे हम लोग इस फर्दर एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग एक डाटा लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, तो इसके साथ साथ जानते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है और इसे समझते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लेने के लिए हम लोग लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। डाटा हमें क्या गिवन है, हमें पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें मार्क्स गिवन है, स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं हमें, और साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो मार्क्स देख लेते हैं। मार्क्स पहले स्टूडेंट के 10 to 20 हैं, दूसरे 20 to 30 हैं, एंड 30 to 40 हैं, एंड 40 to 50 हैं, एंड 50 to 60 हैं, एंड 60 to 70 हैं, 70 to 80, 80 to 90, एंड मोर ऑन 90 to 100। हमें ये स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट के आए हैं 10 to 20, एंड दूसरे दो स्टूडेंट्स के आए हैं 20 to 30, एंड 3 स्टूडेंट्स के आए हैं 30 to 40, एंड 5 स्टूडेंट के आए हैं 40 to 50, एंड 7 स्टूडेंट्स के आए हैं 50 to 70, 50 to 60, एंड 12 स्टूडेंट के आए हैं 60 to 70, एंड 16 स्टूडेंट ने लिए हैं 17 to 80, एंड 10 स्टूडेंट ने लिए हैं 80 to 90, एंड 4 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 100 आए हैं। तो ये हमें उन्होंने डाटा गिवन किया है। यहाँ पे हम लोग टोटल लिखते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या मालूम करना है, देखते हैं कि हमारे फार्मूला की डिमांड क्या है हमारे पास। हम अपना फार्मूला देखते हैं और उसके थ्रू हम लोग उनकी डिमांड को फुलफिल करके तो फर्दर क्वेश्चन फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास डेटा आएगा उसे फार्मूला में पुट करके आंसर निकालते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमसे क्या कहा है फार्मूला में, देखते हैं। आप लोगों को फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, इसमें कोई ट्रिक यूज़ नहीं होती। सेंट्रल टेंडेंसी में आगे स्टैंडर्ड डेविएशंस के पार्शल मेजर ऑफ पार्शल्स के
तो ये इसमें कोई भी ट्रिक नहीं यूज़ की जाती, इसमें सिर्फ फार्मूलाज हैं। अगर आपको फार्मूलाज बहुत अच्छे तरह आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी सोल्व करने के काबिल नहीं हो सकते। आप लोगों को फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, पहले फार्मूलाज को समझना पड़ेगा। हमारी बुक्स में बाकायदा पीछे जो है हमें इलस्ट्रेशन के साथ समझाया जाता है, हमें एग्जाम्पल दी जाती है, उसके साथ साथ फार्मूलाज को डिस्क्राइब किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है और इन्हें डायरेक्ट कैसे करते हैं। आई होप सो कि आप लोग फार्मूलाज को याद कर लेंगे अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसमें मिड वैल्यू लेनी है। तो मिड वैल्यू क्या है हमारे पास, मिड वैल्यू किसे कहते हैं, एक्स को कहते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमें किस चीज़ की रिक्वायर है, हमें रिक्वायर है यू की। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे फॉर्मूला में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सबको पूरा करने के लिए मैंने ये इतने ड्रॉ किए हैं लाइंस। अब मैं आप लोगों को साथ साथ फार्मूला के मुताबिक पुट करती हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोग को इजी वे से समझ आ सके। सबसे पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, 10 प्लस 20 इन दोनों को प्लस करते हैं, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, पहले 10 प्लस 20 को लिख लेते 30 है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 50। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया 50। तो हमारे पास मिड वैल्यू आ गई 50। ऐसे ही सारी मिड वैल्यू हमने 20 को 30 से प्लस किया, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास आ गया 25। ऐसे ही हमने इनको किया तो हमारे पास आ गया 35। ऐसे ही हमने इन दोनों को प्लस किया और डिवाइड 2 किया तो हमारे पास आ गया 45। 45 किया फर्दर किया तो फिर हमारे पास आ गया 55। फिर फर्दर किया तो हमारे पास आ गया 65। फिर आ गया 75। फिर आ गया 85 एंड लास्ट पे 95। ये हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई। सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी को सम किया, 1 2 3 3 3 6 6 5 11 एंड 11 और 7। ऐसे ही हम लोगों ने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 60 आ गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखते हैं कि डी फाइंड आउट करना है कि डी क्या है। डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस प्रीवियन मीन। तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियन मीन जो है वो मैं लेती हूँ यहाँ पे 55। आप जो चाहें आप प्रीवियन मीन ले सकते हैं, इसमें कोई एक रिक्वायर नहीं है कि आपने यही लेना है। मैंने ये 55 लिया है, प्रीवियन मीन मेरे पास है, प्रीवियन मीन इज़ इक्वल टू 55, यानी कि प्रीवियन मीन हमने 55 लिया है। आप जो चाहें ले सकते हैं। 50 में से 55 को किया -50 माइनस 55 किया तो हमारे पास आ गया -40। ऐसे ही मोर ऑन हम लोग करते जाएंगे। 25 को माइनस किया 55 से तो हमारे पास आ गया -30। फिर किया तो फिर मैं करती हूँ, फिर मैंने आप लोग साथ साथ कीजिएगा, -20 आ गया। फिर 45 को किया तो हमारे पास आ गया -10। फिर 55 को 55 में से किया तो फिर आ गया 0, फिर 10, फिर 20 एंड फिर 30 एंड फिर 40। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रिक्वायर है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है यू मैंने आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्स माइनस प्रीवियन मीन, यानी कि ये जो प्रीवियन मीन है इसे डिवाइडेड बाय हाइट पे करना है। हाइट हमारे पास कितनी है, हम लोग हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 10 ये इन दोनों को जो डिफरेंस होता है इसे हाइट कहा जाता है। 20 माइनस 10 तो हमारे पास हाइट कितने की है, 10 की। हम लोगों ने 40 को 10 पे डिवाइड किया ऐसे, -40 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास आ गया -4 -4। ऐसे ही हमने इसका किया तो इसका आ गया -3, इसका किया -2, इसका किया तो -1 0 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास हो गया इसकी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट हमारे फॉर्मूला की क्या रिक्वायरमेंट है, एफ यू कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी और यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 1s are 4, ये माइनस का माइनस ऐसे आ गया। 3 2s are 6 -6, 3 2s are 6 -6, 5 1s are 5, 0 का 0,
12 ones are 12, 16 twos are 32, 10 threes are 30, 4 fours are 16। हमने इन सब का सम करते हैं, सम किया तो हमारे पास आ गया 69। अब हम लोग इसे फर्दर फार्मूला में पुट करते हैं अपनी तमाम वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे साइड पे करती हूँ ताकि आप लोगों को नीचे जो है वो फिर हमें फार्मूला में क्या है हमारे पास, फार्मूला क्या है, फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास था प्रीवियन मीन, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास है प्रीवियन मीन प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला हमारे के मुताबिक अर्थमेटिक मीन, स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड से। तो हमारे पास क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। प्रीवियन मीन उन्होंने पूछा हमसे, हमने क्या लिया है, प्रीवियन मीन हमने लिया 55। इसको फिर उन्होंने क्या प्लस करें सम ऑफ एफ यू हमारे पास क्या है, सम ऑफ एफ यू हमारे पास है 69। फिर फर्दर हमारे पास सम ऑफ एफ क्या है, सम ऑफ एफ हमारे पास है 60 एंड मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास 10। अब हम लोगों ने इससे फर्दर इन दोनों को हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इस इन दोनों को हम लोगों ने किया तो हमारे पास आ गया 690 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 55 अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट हम लोगों ने इसे सोल्व किया तो हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 55। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 55 प्लस 115। हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 665। तो ये हमारे पास आ गया स्टेप डेविएशन के मेथड से। आई होप सो कि आपको स्टेप डेविएशन का पूरा समझ आ चुका होगा। हम अब आगे हम लोग इसके फर्दर देखते हैं कि फर्दर क्या हमें सोल्व करना है। तो फर्दर हमें नेक्स्ट इसकी देखती हैं कि अर्थमेटिक मीन की वेटेज देखते हैं कि वेटेज के साथ अर्थमेटिक मीन, अगर हमें वेटेज दी जाए तो तब अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है। हमने क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों ने समझना है अर्थमेटिक मीन की अगर हमें वेटेज दिया जाए तो फिर हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला भी बहुत सिंपल है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, ये अर्थमेटिक मीन को ए एम को ये डोनेट करता है एक्स बार इक्वल टू है समेशन डब्ल्यू वेटेज एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। यानी कि ऐसे हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं। पहले इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया। उन्होंने कहा है कि हमें जितनी भी वेटेज दी जाएगी उसको और एक्स जो हमारी मिड वैल्यू होगी उसको हमने इस पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा पूरे का पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल आएगा। तो हम लोग इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए समझना और मेरे लिए समझाना आप लोगों को। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बुक से पढ़ रही हूँ। बुक हमारे पास क्वेश्चन है, बुक है हमारे पास मोहम्मद अब्दुल्ला की। तो इसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स percentage are English 73, French 82, Math 57 and Science 62 and History 60. Find the candidates weightage mean if weightage of 4 3 3 2 1 1। तो हमें क्वेश्चन दिया गया, मैं ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न बना के उसमें इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ को पुट आउट करते हैं, फिर आप लोगों को इजी वे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, हमें उसने क्या दिया, स्टूडेंट्स के बुक्स का बताया कि स्टूडेंट ने कितने कौन कौन सी बुक्स में से कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं और फिर हमें उनकी वेटेज बताई गई है कि उन स्टूडेंट्स की वेटेज क्या है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डब्ल्यू एक्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें सिंपल उसके फार्मूला में पुट करना है। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, हमें बताए गए हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट हैं हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश में से कितने मार्क्स स्टूडेंट के आए, जी लगे सच, इंग्लिश मार्क्स हमारे पास गिवन है कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं। मार्क्स को हम लोग एक्स कंसीडर करते हैं। मार्क्स हमारे पास इंग्लिश में से आए हैं 73,
नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंच। फ्रेंच में आए हैं 82। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ। मैथ में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 57। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस। साइंस में आए हैं 62। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आए हैं 60। तो हमें इतने स्टूडेंट्स दिए गए हैं और इन्हें कहा गया इनकी वेटेज मालूम करें। वेटेज क्या होता है? वेटेज जो होती है कि हमें बताया जाता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स भी दिए जाते हैं और फिर बताया जाता है कि स्टूडेंट्स की तादाद जो मतलब कितने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स गेन किए गए हैं, जैसे कि वेटेज हमें बताई जाती है उसकी। तो वेटेज जो है वो इम्पोर्टेंट एक समझा जाता है अर्थमेटिक मीन का इम्पोर्टेंट और सिंपल अर्थमेटिक मीन इक्वल इम्पोर्टेंट और वेटेज इज़ गिवन टू ऑल आइटम when each of value is in a set data is assigned a weight according to the relative importance in the following group in the following group the components mean is called weightage mean. The weightage mean is obtained by as following multiples of things. तो यहाँ पे देखते हैं कि वेटेज को कैसे सोल्व करना है। वेटेज हमें क्या दी गई है? हमें बताया गया है कि 4 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं, 3 स्टूडेंट ने इतने लिए हैं, 3 स्टूडेंट ने इतने लिए हैं और 1 स्टूडेंट ने 62 लिए हैं एंड 1 स्टूडेंट ने 60 लिए हैं हिस्ट्री में। तो हमारे पास क्या रिक्वायर है? W और X। हमने क्या करेंगे? 73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा डाटा जो है वो डाटा की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग वेटेज को ये W है इसको सम करेंगे। 4 3 7 7 और 3 10 10 11 12 नो 4 3 7 7 3 सॉरी मेरी कैलकुलेशन ठीक ही थी, मिस्टेक हो गई। 4 3 7 7 3 10 11 एंड 12 हमारे पास वेटेज है। हम लोग क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 73 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 292। ऐसे ही हम लोग 82 को मल्टीप्लाई करेंगे। 82 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ गया 246। नेक्स्ट 57 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ गया 171। 62 1 ज़ा 62, 61 ज़ा 60 एंड इन सब का सम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 831। तो हम ऐसे फार्मूला में पुट करते हैं। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू वेटेज अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला है समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W। तो समेशन WX हमारे पास क्या है? समेशन WX हमारे पास है 831 एंड समेशन W हमारे पास है 12 और इसको हमने सोल्व किया तो फर्दर हमारे पास आंसर आ गया अर्थमेटिक मीन वेटेज मीन, यानी कि वेटेज का हम लोग कर रहे हैं। वेटेड मीन निकाल रहे हैं हम लोग। तो वेटेड मीन हमारे पास आ गया 69.25%। तो ये हमारे पास आ गया 69.25 अर्थमेटिक मीन। वेटेड मीन हमारे पास आ गया। हम लोग एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेते हैं। 831 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास आ गया 69.25। अप्रोक्स इसके साथ ज़रूर लिख दिया कीजिए क्योंकि अप्रोक्स से हमारे पास अगर हमारा आंसर मिलता जुलता भी हो तो वो करेक्ट कंसीडर किया जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को इसमें से अर्थमेटिक मीन के दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अर्थमेटिक मीन को स्टेप डेविएशन के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और फिर फर्दर हम लोगों ने देखा कि वेटेज अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन एंड अल्लाह हाफ़िज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो।